गाइस अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये जो Y444 है वो आखिरकार हमारे फ्री फायर में इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप लोग किसी बंदे से पूछते हो कि आखिरकार Y444 कौन है तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि आपको Y444 के बारे में ना बता पाए। अब शायद आपको लग रहा होगा कि Y444 का गेम प्ले ज्यादा अच्छा है या फिर ज्यादातर बंदे उसे हैकर बोलते हैं, इस वजह से Y444 फेमस है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। फ्री फायर के अंदर Y444 के अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत ज्यादा हैकर्स भी हैं। वो तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन आखिरकार Y444 ही इतना फेमस क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीजन है जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। तो गाइस आज मैं आपको Y444 के साथ साथ 4 और ऐसे प्लेयर्स दिखाऊंगा जो कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि आखिरकार वो बंदे हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर इतने ज्यादा फेमस कैसे हो गए। तो चलो गाइस अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले गाइस एक बार आप लोग चैनल को खुद देखो भाई 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस हम लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर के। तो भाई लोग जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई जल्दी से वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो। और गाइस 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ आप लोग यार लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो। तो देखो गाइस आज के दिन कोई भी कंजूसी मत करना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेयर नंबर 5 के साथ। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर नंबर 5 पे जो यूट्यूबर आता है उसका नाम है ज्ञान गेमिंग, जिनके चैनल पे अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 14 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो बात होती है वो 14 मिलियन पे खत्म नहीं होती। अगर आप लोग अभी के टाइम में फ्री फायर में जाकर किसी भी पुराने प्लेयर से पूछ लेते हो कि आखिरकार ज्ञान गेमिंग कौन है, तो शायद ही फ्री फायर में कोई ऐसा पुराना प्लेयर हो जो कि ज्ञान गेमिंग को नहीं जानता हो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आखिरकार ज्ञान गेमिंग इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, तो शायद आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे बोलेंगे जो ज्ञान गेमिंग है उसको राइस्टार ने फेमस करा है, क्योंकि ज्ञान गेमिंग की बहुत सारे वीडियो और लाइव स्ट्रीम के अंदर राइस्टार है। इसलिए बहुत सारे नए प्लेयर्स को ये चीज लगती है कि राइस्टार ने ज्ञान गेमिंग को फेमस करा है। लेकिन गाइस रियलिटी ये नहीं है, उल्टा ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार को फेमस करा है। लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऑफ टॉपिक नहीं जाते। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आखिरकार ज्ञान गेमिंग फेमस कैसे हुआ। तो गाइस इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 4 साल पहले, जब फ्री फायर नया लॉन्च हुआ। तो उस टाइम पे फ्री फायर को बहुत ही कम बंदे खेलते थे और फ्री फायर के यूट्यूबर तो ना के बराबर थे। यार उस टाइम पे ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर की वीडियोस डालना स्टार्ट करा था, और उसके बाद में पहली बार करी थी फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तक तो अकेले खेलते रहे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया अपने सब्सक्राइबर के साथ। तो इससे भी ज्ञान गेमिंग चैनल पे थोड़े बहुत व्यूज आए थे। लेकिन गाइस ज्ञान गेमिंग के चैनल को जो असली पुश मिला था वो तब मिला था जब उन्होंने फ्री फायर के अंदर एक नई चीज निकाली थी, जिससे उनके जितने भी सब्सक्राइबर थे वो सभी लोग आपस में खेल पाते थे कस्टम की तरह। उस टाइम पे फ्री फायर के अंदर कोई कस्टम तो होता नहीं था, तो सभी बंदे ऐसे ही खेलते थे। पहले सभी लोग डुओ में ऑटो मैच बंद करके गेम को स्टार्ट कर दिया करते थे। उस टाइम में फ्री फायर में प्लेयर्स भी कम थे, इस वजह से सभी लोगों का जो मैच था वो एक साथ लग जाया करता था। और गेम स्टार्ट होने के बाद भाई उसमें इतना ज्यादा मजा आता था ना। उस टाइम यार हम लोग करते थे फैक्ट्री फाइट, और ये सब चीजें होती थी ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम पे, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदे उनकी लाइव स्ट्रीम को 3-3 घंटे तक देखते रहते थे। और उसी टाइम पे फ्री फायर ने लॉन्च कर दिए कस्टम कार्ड, और उस टाइम पे वो कस्टम कार्ड पूरे इंडियन सर्वर में सिर्फ ज्ञान गेमिंग को मिले थे। इसकी वजह से ज्ञान गेमिंग का चैनल इतना ज्यादा ग्रो हुआ था। ज्ञान गेमिंग उस टाइम पे हमारे पूरे फ्री फायर के सबसे बड़े यूट्यूबर थे। और इसके बाद से ज्ञान गेमिंग का जो पीसी गेम प्ले था वो लोगों को अच्छा लगने लगा। उनकी वीडियो भी बहुत ज्यादा मजेदार होती थी, जिस वजह से ज्ञान गेमिंग को हमारे फ्री फायर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। और इसी वजह से ज्ञान गेमिंग हमारे फ्री फायर में इतने ज्यादा फेमस है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ज्ञान गेमिंग के इस स्टोरी के बारे में पता था। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे प्लेयर नंबर 4 के बारे में। तो गाइस नंबर 4 पे जो हमारा प्लेयर आता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्राजील सर्वर का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अपेला पाथो है। आप में से जितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने फ्री फायर को अभी डाउनलोड करा है, तो आपको शायद अपेला पाथो के बारे में नहीं पता होगा। गाइस शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस ये बंदा एक ब्राजील सर्वर का प्लेयर है जो कि यार ई स्पोर्ट के साथ साथ क्लैश स्क्वाड दोनों खेलता है। और ये बंदा एक टाइम में हमारे फ्री फायर में इतना ज्यादा फेमस हुआ था। तो आखिरकार अपेला पाथो के फ्री फायर में इतना ज्यादा फेमस होने का क्या रीजन था, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले फ्री फायर में जितने भी पीसी प्लेयर थे भाई उनका गेम प्ले इतना ज्यादा ओपी हो गया था, लेकिन जितने भी मोबाइल प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। और उस टाइम पे सबको ऐसा लगने लगा था अगर कोई बंदा फोन में खेलता है तो भाई वो बंदा अच्छा खेल ही नहीं सकता। लेकिन गाइस उसी टाइम पे आया था ये बंदा जिसका नाम है अपेला पाथो। उस टाइम पे ये बंदा फोन के अंदर भाई इतना खतरनाक मूवमेंट करता था ना कि सब बंदे इसको यार एकदम फ्री फायर का गॉड मानते थे। और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था पूरे फ्री फायर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि यार अपेला पाथो को हरा पाए। इस टाइम पे भी जितने भी डिमोटिवेटेड मोबाइल प्लेयर्स थे जो कि ऐसा सोचते थे उनका गेम प्ले पीसी प्लेयर से अच्छा नहीं हो सकता, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला था। और सिर्फ इस अकेले बंदे की वजह से पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। जहां पहले सभी बंदे स्लो मूवमेंट करते थे, ओनली बॉडी शॉट मारते थे, इस बंदे का गेम प्ले, उस बंदे के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद सभी बंदों ने हेडशॉट मारना चालू कर दिया, सभी बंदों ने तेज मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद जाकर पता नहीं क्यों अपेला पाथो ने पीसी पर शिफ्ट कर लिया। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता है कि आखिरकार अपेला पाथो ने ऐसा क्यों करा। जितना सपोर्ट अपेला पाथो को मोबाइल पर मिलता था उतना इस बंदे को पीसी पर नहीं मिल रहा है। आप लोग बताना क्या आपको ये चीज पता थी कि अपेला पाथो फेमस कैसे हुआ। और अभी हम लोग बढ़ते हमारे प्लेयर नंबर 3 की ओर। तो गाइस नंबर 3 पे जो बंदा आता है उसका नाम है बैज 99, जिसको आई थिंक अभी के टाइम में हर एक बंदा जानता ही होगा, जो कि अपने फनी वीडियोस की वजह से फेमस है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है कि आखिरकार बैज 99 फेमस कैसे हुआ? अगर आपको ऐसा लगता है कि बैज 99 उसके रेड क्रिमिनल या फिर उसकी आवाज की वजह से फेमस है, मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैज 99 उसके रेड क्रिमिनल की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि बैज 99 जब स्टार्टिंग में फेमस हुआ था तो गाइस वो उसके गेम प्ले की वजह से फेमस हुआ था। अब वैसे बैज 99 के जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज नहीं पता होगी। एक टाइम ऐसा था जब बैज 99 हमारे पूरे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर था, लेकिन उस टाइम में भी बैज 99 इतना कुछ फेमस नहीं था। लेकिन एक दिन बैज 99 ने एक वीडियो डाली थी जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बंदे जानने लग गए थे। और अभी आप लोग सोचोगे भाई आखिरकार वो वीडियो कौन सी थी? तो गाइस वो वीडियो थी राइस्टार वर्सेस बैज 99, जिसके अंदर बैज 99 ने राइस्टार को 1 वर्सेस 1 के अंदर हरा दिया था, जो कि यार उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी,
क्योंकि यार उस टाइम में राइस्टार हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था और उसके बाद में इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था और फिर इन्होंने बहुत सारे नए नए कंटेंट बनाए थे जैसे कि नू प्रैंक, नो इंटरनेट प्रैंक और सबसे मेन डीजे एडम प्रैंक। और गाइस जब से बैज इंडियन ने डीजे एडम वाला प्रैंक निकाला था उसके बाद से बैज इंडियन हमारे इंडियन सर्वर में इतना ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे फ्री फायर के फनी वीडियोस बनाए और फनी कमेंट्री के साथ अपना गेम प्ले भी डाला जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा और इसी वजह से आज इनके चैनल पे 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज पता थी कि आखिरकार बैज इंडियन हमारे इंडियन सर्वर में कैसे फेमस हुआ। और गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा प्लेयर नंबर 2। तो गाइस नंबर 2 पे जो प्लेयर आता है वो हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर है। तो गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉरेम की, जिसने अपने चैनल पे लिटरली से 16 वीडियो अपलोड करी है, लेकिन इसके बाद भी उसके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और यार ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि इतने कम वीडियोस में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले लॉरेम का कोई और चैनल भी नहीं था जिसकी वजह से वो अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा ले। तो अभी आप लोग भी सोचोगे भाई आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ। तो गाइस अगर मैं सिंपली बताऊं तो गाइस ये बंदा फेमस हुआ है अपने स्नाइपर गेम प्ले की वजह से। अभी तो यार फ्री फायर के अंदर कोई बंदा आराम से स्नाइपर चला लेता है, लेकिन अभी भी हम लोग ज्यादातर स्नाइपर से बॉडी शॉट ही मारते हैं। और अगर बात करें से लगभग 3 साल पहले की, उस टाइम पे तो फ्री फायर में कोई भी बंदा स्नाइपर चलाता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हर बंदे को स्नाइपर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल लगता था। और उस टाइम पे ये बंदा एडब्ल्यूएम को ऐसे चलाता था ना, मान लो जैसे अभी हम लोग ड्रैगन चलाते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले भी ये बंदा बिना स्कोप के सभी बंदों को एक के बाद एक हेडशॉट मारता ही जाता था, वो भी स्नाइपर से। अभी मैं आपको इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले दिखा रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा उस टाइम बंदा इतना फेमस क्यों हुआ था। तो गाइस आप लोग ने देखा भाई इस बंदे का स्नाइपर का गेम प्ले कितना खतरनाक है। और आप लोग खुद सोचो ये गेम प्ले आज से लगभग 3 साल पहले का। यार उस टाइम पे अगर कोई भी बंदा इस बंदे का गेम प्ले देखता था, यार किसी को भी बिलीव नहीं होता था कि मोबाइल के अंदर इतना खतरनाक कोई स्नाइपर चला सकता है। यार जितने प्लेयर उस टाइम पे इस बंदे की वीडियो देखते थे वो अपने टीममेट या फिर जितने भी उनके दोस्त होते थे उनको भी शेयर करते थे, और इसी वजह से ये बंदा इतना ज्यादा फेमस हुआ। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको लॉरेम के बारे में पता था कि आखिरकार ये बंदा इतना फेमस कैसे हुआ। तो चलो गाइस यहाँ तक हम लोगों ने अपने 4 प्लेयर्स कवर कर लिए। अभी बारी आती है हमारे लास्ट बस एक प्लेयर की जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ Y444 की। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आखिरकार Y444 फ्री फायर में इतना फेमस कैसे हुआ। क्योंकि आप लोग देख सकते हो Y444 के चैनल पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी सिर्फ 50 वीडियोस में। गाइस शायद आपको लगता होगा Y444 के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, इस वजह से Y444 फेमस हुआ। लेकिन गाइस ये चीज कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि Y444 के ऊपर कंट्रोवर्सी भी तब हुई जब ये बंदा फेमस हुआ। तो गाइस मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ कि आखिरकार Y444 कहाँ से फेमस हुआ। गाइस शायद आप में से कुछ बंदों को याद होगा एक बार Y444 ने कस्टम किया था कि ऐसे बंदे के साथ जिसकी टीम ने फ्री फायर का वर्ल्ड कप जीता था और वो बंदा उस टीम का लीडर था। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नोब्रू की, जो कि यार उस टाइम पे काफी अच्छा प्लेयर माना जाता था। तो गाइस Y444 ने जब नोब्रू के साथ कस्टम करा था तो उस कस्टम का रिजल्ट देख के हर एक बंदा एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे Y444 ने नोब्रू को 7-0 से हराया था। और उस टाइम पे सभी बंदे बस ऐसी बातें कर रहे थे नोब्रू को किसी ने 7-0 से हरा दिया, इसका नाम है Y444। और गाइस वही जगह थी जहां से Y444 सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। और आप लोग ये चीज भी बोल सकते हो Y444 की फेमस होने की स्टार्ट भी वहीं से हुई थी, क्योंकि उसके बाद से Y444 का गेम प्ले लोगों के सामने आया और उसके बाद से उसके गेम प्ले को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, जिससे Y444 और भी ज्यादा फेमस हो गया। गाइस अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज पता थी कि आखिरकार Y444 फेमस कैसे हुआ। और गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।